चेंसो मैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा तभी पावर डेंजी की तरह करती है और वो टॉयलेट का गेट बंद कर देती है। डेंजी सोचता है ओह यार ये कितनी औसम है यार। आगे फिर पावर बोलती है शर्मा क्यों रहे हो, करो न टच डेंजी। फिर डेंजी अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और पर डेंजी के अभी 2 राउंड और थे। फिर वो दोबारा टच करता है। फिर पावर वहाँ से चली जाती है। पर डेंजी ये सुख पाने के बाद शॉक्ड हो जाता है। फिर अगले दिन भी वो किसी से बात नहीं करता। फिर डेंजी माकिमा के साथ मिलकर कुछ पेपर्स पर स्टैंप लगा रहा होता है जो कि डेविल्स के फाइट करने से हुए नुकसान के पेपर होते हैं। फिर माकिमा डेंजी से बोलती है लगता है ये काम तुम्हारे बस का नहीं है या कोई और बात है जो तुमको परेशान कर रही है। डेंजी बोलता है मेरा एक सपना था जिसको पूरा करने के लिए मैं बहुत खुश था, पर जब वो पूरा हुआ तो मुझे बुरा लग रहा है और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना गोल किसको बनाऊं। माकिमा बोलती है बेटे थोड़ा खुल के बताओ। डेंजी बोलता है वो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार चुंगू मुंगू टच किए पर मुझे कुछ अच्छा फील ही नहीं हुआ। तभी माकिमा डेंजी का हाथ पकड़ती है और बोलती है जब बातें पलंग तोड़ने तक पहुँच जाए तो यहाँ जरूरी ये होता है कि वो अपने पार्टनर को समझे और फील करे। फिर वो एग्जाम्पल के तौर पर डेंजी का हाथ पकड़ के अपने कानों से लेकर लिप्स तक ले जाती है और उसकी उंगली को काटते हुए बोलती है Naughty America does it better. और वो बोलती है किसी के काटने से ही तुमको पता चल जाना चाहिए कि वो पर्सन कौन है डेंजी। फिर डेंजी माकिमा की लिप्स को टच करता है। नाइस। फिर माकिमा बोलती है ये सारी बातें याद रखना और वो डेंजी के हाथ को अपने चुंगू मुंगू तक ले जाती है। फिर वो डेंजी के पास जाती है और बोलती है क्या तुम मेरा एक काम करोगे डेंजी। डेंजी हाँ बोल देता है। फिर माकिमा अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और बोलती है तुमको गन डेविल को मारना होगा। डेंजी पूछता है ये गन डेविल कौन है। माकिमा बोलती है गन डेविल को 13 साल पहले अमेरिका में देखा गया था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसको सभी डेविल हंटर्स मारना चाहते हैं। पर डेंजी मुझे लगता है तुम इस काम के लिए सबसे बेस्ट हो क्योंकि तुम सारे डेविल हंटर्स से अलग हो। और डेंजी अगर तुमने गन डेविल को मार दिया तो मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगी। डेंजी बोलता है क्या तुम सच में मेरे सारे सपने पूरे करोगी। माकिमा बोलती है हाँ सारे सपने। फिर माकिमा बोलती है मैं तुमको ये सब इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि गन डेविल बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके आतंक की वजह से वो हमेशा ब्रेकिंग न्यूज बना रहता है और उसको आखिरी बार तब देखा गया था जब अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। फिर वो डेंजी को आकी के पास्ट के बारे में बताती है जहाँ आकी छोटा था तब उसका भाई बीमार रहता था और उसके मॉम डैड उसकी देखभाल करते रहते थे। और एक दिन तभी आकी वहाँ आता है पर उसके मॉम डैड उसको मना करते हैं, पर आकी का छोटा भाई उनकी बात को ना सुनकर आकी के साथ खेलने चला जाता है। फिर वो घर से बाहर जाकर बर्फ से खेलते हैं और कुछ देर बाद आकी के छोटे भाई के हाथ में ठंड लगने लगती है। फिर आकी उससे बोलता है तुम घर से ग्लव पहन के आ जाओ फिर हम दोबारा खेलेंगे। और उसका भाई घर के अंदर चला जाता है और तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे आकी का घर बर्बाद हो जाता है और उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। फिर माकिमा बोलती है उस 5 मिनट के इंसिडेंट की वजह से 1.5 मिलियन लोग मारे गए। तो फिर बताओ डेंजी क्या तुम उस गन डेविल को मार पाओगे। डेंजी बोलता है मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसको आराम से मार दूंगा। माकिमा बोलती है गन डेविल को मारने के लिए पहले उसको ढूंढना होगा। डेंजी बोलता है हम उसको कैसे ढूंढेंगे। माकिमा तभी उसको एक बॉक्स दिखाती है जिसमें होती हैं गन डेविल्स की बुलेट्स जो कि एक दूसरे से चिपकी हुई थी। माकिमा बोलती है इन बुलेट्स को जब अलग करते हैं तो ये मैग्नेट्स की तरह वापस जुड़ जाती हैं और इससे ही हम गन डेविल को ढूंढेंगे क्योंकि ये बुलेट्स ही हमको उसके ओनर के पास ले जाएंगी। फिर हमको आकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसको एक डेविल की बॉडी से गन डेविल की बुलेट मिलती है। तभी हिमीनो बोलती है क्या हम कभी गन डेविल को पकड़ भी पाएंगे। आकी बोलता है मुझे नहीं पता पर मैं अपनी फैमिली की मौत का बदला उस गन डेविल से लेकर रहूंगा। फिर माकिमा सबको बताती है कि उसको एक रिपोर्ट मिली है एक होटल में एक डेविल पाया गया है और जब सिविलियन हंटर्स को मारने गए तो वो खुद मारे गए, इसीलिए माकिमा आकी की टीम को वहाँ भेजती है। फिर वो सब होटल पहुँच जाते हैं और आकी गन डेविल की बुलेट से उस डेविल को ट्रैक करने की कोशिश करता है क्योंकि उस डेविल ने गन डेविल के कुछ पार्ट्स खाए थे, इसीलिए वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। पर वहाँ डेंजी और पावर मस्ती कर रहे होते हैं और दूसरे हंटर बोलते हैं ये उस डेविल को मार भी पाएंगे। तभी हिमीनो बोलती है जो उस डेविल को मारेगा मैं उसको दूंगी अपनी किस। तभी डेंजी मन में बोलता है हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। फिर वो सोचता है मैं ऐसी छोटी चीज के लिए उतावला क्यों हो रहा हूँ, मैं तो माकिमा के बड़े बड़े छूंगा। तभी हिमोनो डेंजी के पास आती है और उससे बोलती है डेंजी अगर तुमने उसको मार दिया तो मैं तुमको बहुत खतरनाक वाली किस दूंगी। डेंजी ये सुनकर और चौड़ में आ जाता है और जल्दी जल्दी होटल में जाने लगता है। फिर हमको हिमीनो का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो कब्रिस्तान में होती है और उसको पहली बार आकी मिलता है और वो उससे बोलती है तुमसे पहले मेरे 5 पार्टनर मारे गए तो मैं नहीं चाहती कि
कि तुम मेरे पार्टनर्स की तरह मारे जाओ। फिर प्रेजेंट में सब होटल में घुस जाते हैं और तभी हिमीनो को एक डेविल का पता चल जाता है और तभी एक डेविल उन पर हमला कर देता है, पर हिमीनो अपनी पावर से उसको हवा में रोक देती है और पावर उसके 2 टुकड़े कर देती है और बोलती है ये डेविल तो मेरे से डरकर हवा में ही रुक गया। तभी हिमीनो बताती है उस डेविल को मैंने अपनी पावर से रोका था। असल में हिमीनो ने एक घोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसकी पावर के बदले उसको अपनी राइट आई दे दी। फिर आकी देखता है कि ये वो डेविल नहीं है जिसको वो मारने आए हैं। फिर वो ऊपर वाली बिल्डिंग में जाने लगते हैं और पावर उनको परेशान कर रही थी। तभी हिमीनो अपनी पावर से उसका गला दबा देती है और पावर अपने आप को उससे छुड़ा नहीं पाती, इसीलिए वो उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। पर एक हंटर नोटिस करता है कि ऊपर वाले फ्लोर पर उस डेविल का खून पड़ा था जिसको उन्होंने नीचे वाले फ्लोर पर मारा था। फिर वो देखते हैं कि वो तो अब भी 8th फ्लोर पर ही हैं, पर वो तो 9th फ्लोर पर गए थे। और ये चेक करने के लिए एक हंटर दोबारा नीचे वाले फ्लोर पर जाता है, पर ये क्या, ये तो ऊपर से आ रहा है। और ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि वो एक खतरनाक ट्रैप में फंस चुके हैं और ये एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाता है।